फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली एंड फैशन चैनल। तो फ्रेंड, पूरे दिन आज मैं बीमार, पूरे दिन बुखार था मुझे। आज पूरे दिन बीमार ही रही, ऐसी पूरा दिन चला गया, कुछ भी नहीं काम करा, सारा ऐसे बिखरा पड़ा है मेरा। वो दिनेश भी, सारे मेरे हस्बैंड भी सारा काम फैला के जाते हैं यहाँ पर, अपनी फाइलें, अपना लैपटॉप, सब कुछ घर से ही अब से करना स्टार्ट किया है ना, सब कुछ। तो फाइनली फ्री हो गई हूँ, थोड़ी देर के लिए फिर बिज़ी हो जाऊँगी। तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा था, दवाई खाई है मैंने और अब फीवर उतर तो गया है, लेकिन ये फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। गर्मी भी बहुत लग रही है और ठंड भी बहुत लग रही है, मतलब पंखा ना चलाओ तो गर्मी और वैसे ठंड, तो बहुत हल्के कपड़े पहनने का मन कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ओहो, बहुत वेट करवा रही हूँ आप लोगों को। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना मैं बताती हूँ, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ, बहुत लेट हो गया। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था, उसकी शादी होने वाली है। फ्रेंड मतलब फ्रेंड ही है ज़्यादा, मतलब उससे छोटी है, शादी होने वाली है उसकी। तो वो मुझसे टिप ले रही थी कि ससुराल में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। मैंने उसे साफ मना कर दिया, कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसी औरत है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, चलती है भाई, एडजस्टमेंट तो करके चलना पड़ता है लड़कियों को। पर मेरे हिसाब से, मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, हर इंसान अलग तरीके से, हर नज़रिया अलग होता है, ज़िंदगी को जीने का, सोचने का तरीका भी अलग होता है। पर मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट शब्द ही गलत बना है औरतों के लिए। औरतें ही क्यों एडजस्टमेंट करें शादी के बाद ससुराल में? अगर एडजस्टमेंट होना ही है तो दोनों तरफ से क्यों नहीं होता, एक तरफ से एडजस्टमेंट क्यों होता है? तो उसकी शादी होने वाली थी, कुछ टाइम में उसकी शादी है, नवंबर की डेट निकली है। तो उसने मुझे बताया हस्बैंड अच्छे हैं, सब फैमिली में अभी अभी तो सब अच्छे ही होते हैं, वो तो परखने के बाद ही पता चलेगा आपको कि आप कैसे हो, आपको वो ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ना, वो तो शादी के बाद ही पता चलता है, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। सब अच्छे ही होते हैं शादी से पहले तो कहने की बात ये है कि मेरी थिंकिंग थी, जो मैंने उसे बताया, वो माने ना माने उसकी मर्ज़ी है। पर हमें ये बोला जाता है हमेशा कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, बट ये गलत चीज़ होती है। मेरे हिसाब से एक्सेप्ट करना होता है, एडजस्ट करना नहीं होता ज़िंदगी में। एडजस्टमेंट चलती है, कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट चल जाती है, जहाँ चल जाती है वहाँ एडजस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ नहीं चल रही है ना, कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि उस पर भगवान की मर्ज़ी होती है। तो वही चीज़ होती है कि एडजस्टमेंट शब्द गलत है औरतों के लिए, बहुत ही बेकार चीज़ है, एक तरीके की ये एक छुरी सी रख देते हैं कि बेटा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्यों नहीं समझाते हर माँ बाप अपनी बेटी को कि बेटा एक्सेप्ट करना सीखो, चीज़ों को, हालातों को, लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो। एडजस्ट करने का मतलब पता है क्या होता है? सबसे पहले तो ना हम क्या गलतियाँ करते हैं, जब हमारी शादी होती है ना नई नई, तो हम लोग अच्छा दिखाने के लिए ना वो चीज़ें भी कर देते हैं जो हमारी आदत या हमारा अंदर से जो हमारी फितरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप, मान लो मैं अपनी ही बात रख कर कहती हूँ, मैं दूसरे पे क्यों जाऊँ। जब मैं स्टार्टिंग में शादी करके आई थी तो मैं पूजा पाठ करती थी, शादी से पहले भी मैं करती थी पर इतना नहीं करती थी। लेकिन शादी के बाद, जैसे कि हमारे घर में सब सुबह उठ के पहले पूजा ही करते हैं, तो मुझे आदत डालनी थी कि मैं पूजा करूँ, पूजा पाठ करूँ सुबह। अच्छा, कुछ दिन तो मैंने करा, सबको अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम बाद मैंने सडनली करना छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरी हैबिट नहीं थी। सुबह उठ के मैं कुछ भी कर सकती हूँ सुबह उठ के, पर मैं पूजा पाठ नहीं, क्योंकि मेरे नहाने का टाइम ही 10 बजे होता है, और कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो सुबह 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए। मैं कोई भी चीज़ें नियम से करती हूँ, मैं नहीं करती, वरना मेरी अंदर से इच्छा नहीं है तो मैं उस काम को नहीं करूँगी। ऐसी बात नहीं कि मैं भगवान को नहीं मानती, सारे पूजा पाठ, सब व्रत वगैरह सब करती हूँ, बट जो एक अंदर से इच्छा होती है ना, वो करने में अलग ही मज़ा आता है। तो क्या होता है, तो सबको प्रॉब्लम होने लगती थी कि आप नहीं कर रही है, पहले करती थी, तो वो मेरी गलती थी। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रखना चाहिए था अपने आप को, किसी को दिखावे के लिए बदलना नहीं चाहिए अपने आप को, क्योंकि आप दिखावा कर लोगे, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, फिर उसके बाद आप अपने असली रूप में आ ही जाओगे। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स कि एडजस्टमेंट उन चीज़ों में ही करनी चाहिए ना शादी के बाद, जहाँ पर हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है हो गई, थोड़े बहुत हो गई है, कर ली, अच्छी चीज़ है,
ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी बहुत चीज़ों में एडजस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन जहाँ ज़्यादा ही हो जाता है ना, फिर दिक्कत होने लग जाती है। तो फिर आप है ना, आप क्या सोचते हो, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हो या खुद को बदलने की कोशिश कभी नहीं करते ना, एक्सेप्ट उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो कि सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हो, और इसी चक्कर में आपकी हो जाती है लड़ाई। फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं भाई, क्योंकि आप बदलने की कोशिश कर रहे हो ना, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। चाहे वो सास ससुर हो, या फिर आपके हस्बैंड की कुछ आदतें हो, या फिर और भी चीज़ें हो, हम लोग ऐसे ही करते हैं। हमको अपनी शर्तों पे हर चीज़ चाहिए होती है। अब ज़रूरी थोड़ी है, एक घर के अंदर सबके विचार अलग होते हैं, सोचने का तरीका अलग होता है। कई लोग प्यार से बात करते हैं, कई लोग ताने दे के बात करते हैं, कई लोग अपना प्यार जताते हैं, कई लोगों को नहीं आता जताना। तो हर चीज़ अलग अलग होती है। तो इन सब में ना बैलेंस बनाना पड़ता है। अब वो बैलेंस बनाने के लिए पेशेंस भी चाहिए होते हैं, और कई लोगों के अंदर पेशेंस भी नहीं होते। फिर उन्हें चीज़ें सिर्फ बिगड़ती हुई नज़र आती है, फिर वो सिर्फ खामियां ही निकालते हैं एक दूसरे पे, कि वो ऐसी है या वो ऐसा है, मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, तेरा वाला तो अच्छा है, अरे मेरा वाला क्या अंडे देता है, एक ही जैसा है। सबके पति ऐसे ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होते। बस आपको, आपकी समझ अलग अलग होती है, आपको उन परिस्थितियों को समझने का तरीका अलग अलग होता है। ये मत कभी भी एडजस्टमेंट करके मत चलिए फैमिली में कि एडजस्ट हो जाऊंगी, एडजस्ट कर लेती हूँ। आप एक टाइम तक तो कर लोगे एडजस्ट, फिर उसके बाद ना आप थक जाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तो एक्सेप्ट करना सीखो, सामने वाले की आदतों को, सामने वाले के गुस्से को, उसको, और उसको भी होना चाहिए कि वो भी एक्सेप्ट करके चले आपको। अगर आपको एक ही घर के अंदर राजी खुशी से रहना है फैमिली के साथ, ज़्यादातर फैमिली आजकल साथ में तो रहती ही नहीं है, अलग अलग ही रहने लग गए हैं, क्योंकि एक ही शिकायत सबको मिलती है कि बनती नहीं है आपस में। सास बहू या हस्बैंड तक, वाइफ तक अलग हो जाते हैं कभी कभार, तो कि बनती नहीं है आपस में। तो बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। हर चीज़ को इतनी आसान नहीं होती ज़िंदगी में, काफ़ी मुश्किल होते हैं। और रिश्तों का खेल तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें हर किसी को उसकी जगह पे खुश रखना होता है। हम नाराज़ करके नहीं चल सकते। अगर परिवार के अंदर हमें रहना है ना, तो हम किसी एक को भी इग्नोर करके नहीं चल सकते। हमें ये चाहिए होता है कि सब खुश रहें उस चीज़ के अंदर। तो ये दिक्कतें होती हैं। तो वो उसने मुझसे आज काफ़ी लंबी बात हो गई, 2-3 घंटे उससे बात हो गई। तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा कि काफ़ी वैसे बात नहीं करते हम लोग, काफ़ी टाइम बाद उसने मुझे कॉल किया था। बिज़ी रहती है, वो भी जॉब करती है, मैं भी घर में बिज़ी रहती हूँ, फिर मेरे भी और भी काम हो जाते हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स कि हम लोगों को ना शादी से पहले फ़ोबिया रहता है, एडजस्ट कैसे करेंगे। जैसे काफ़ी लड़कियों की जब की शादी होने वाली है, या जैसे जो सब एक इतना मिच्योरिटी है, पता है जब आप परिवार के बीच में होते हैं ना, अच्छी खासी समझ भी घास चढ़ने चली जाती है। जब घर में कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं आपस में ही आपके, तो आप कितनी भी समझदार हो, इन पेशेंस हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ही एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि एक बड़ी सी फैमिली के अंदर कैसे सबको सही और खुश रखना कितना मुश्किल हो जाता है। और एडजस्टमेंट की तो बैंड बज जाती है, कितना एडजस्ट करोगे, आप थक जाओगे। फिर एक टाइम में आप ना एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है बोल दिया, सुन लो, ये ऐसे हैं, वो ऐसा है, बस एक्सेप्ट कर लो कि हाँ। और ये चीज़ ना सामने वाले के अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से एक्सेप्ट करके चल रहे हो ना कि ये तो होना ही था, इसने मुझे ऐसा कहना ही था, तो आपके अंदर है ना, दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी इस चीज़ की कि हाँ उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ये चीज़ कभी नहीं रहेगी जब आप एक्सेप्ट करने लग जाओगे चीज़ों को। आप ये एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, मैं किसी के साथ कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे उसका ये नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ अच्छा तो वैसे ही मुझे मिलेगा सामने वाले से। बुरा भी मिल सकता है और बहुत अच्छा भी मिल सकता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें सिर्फ है ना एक्सेप्ट करके चलना है जो होने वाला है और जो हो रहा है, बस। तो फ्रेंड यही थी आज की मेरी टॉपिक, यही था कि मतलब लोग ऐसे करते हैं, एडजस्टमेंट के नाम पे लड़कियों को बलि चढ़ाया जाता है। ससुराल में बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी मॉम डैड ने कभी नहीं कहा एडजस्ट करके चलो। मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे हिसाब से कि अगर मैं आज भी उनसे ये कह देती हूँ कि हाँ भी मुझे दिक्कत है, जो कि नहीं है, और मुझे अपने मायके में रहना है, तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। वो हाँ ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो पहले तुम बात कर लो, अगर नहीं है तो फिर हम बात कर लेंगे। और तब भी तुम्हें नहीं है तो फिर कोई, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ आ जाएगी ना कल को, तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। कि ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम्हारी शादी होगी, एडजस्ट करना है वहीं रहो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और हर माँ बाप को ऐसा ही होना चाहिए। बट लड़कियाँ बोझ नहीं होती कभी भी,
एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वो अपने ससुराल में। हाँ, अगर लड़कियों की गलतियों में आप उनको शह दे रहे हो ना, तो फिर आप गलत हो, फिर तो आपका घर भी बर्बादी हो जाएगा। उसका तो अपना अपना हुआ, फिर आपके घर में भी वो कलेश आपके घर में भी रहेगा, ठीक है ना। तो वही प्लीज़ एडजस्ट करना चाहिए ससुराल में, लेकिन इतना भी नहीं। सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करना सीखो। जिस दिन आप एक्सेप्ट करने लग जाओगे, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, दिक्कतें रहेंगी ही नहीं। एक्सेप्ट करने से काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो फ्रेंड, लेके तो मैं आपके सामने आई थी ज्वेलरी, कुंदन की ज्वेलरी लेके आई थी, जो कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने परचेज़ किया था मीशो से। तो मेरे को वो दिखाने वाली थी, बट बातों में लग गई कहीं और की, बातें कुछ और ही शुरू हो गई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, ये है वो सेट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरा फेवरेट है, कुंदन का सेट है ये। इसे ये कभी भी मतलब मैंने नहीं देखा कि इसका कलर उतरा उतरा है या नहीं। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सेट है। इसे मैं डालती हूँ शादी वादी या जैसे करवा चौथ वगैरह में भी डाल लेती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने करवा चौथ में ओरिजिनल ज्वेलरी ही डालूँ अपनी, पर कभी कभार मूड बन जाता है तो इसे भी डाल लेती हूँ। ये शादी वादी के लिए ठीक है, क्योंकि दिल्ली में आप सोने की ज्वेलरी पहन के बाहर तो जा नहीं सकते, तो उसके लिए बेस्ट है। इसके कानों के ऐसे हैं, ये इसके कानों की है, ग्रीन कलर का है, बहुत ही खूबसूरत सेट है फ्रेंड। ये भी मैंने ना 350 में मीशो से लिया था। अब शायद ये 350 का होगा भी नहीं, लेकिन ये मैंने कुछ टाइम पहले मीशो से लिया था। ये 300 का सेट मुझे पड़ा था, बहुत ही खूबसूरत सेट है। और एक सेट मैंने ये लिया था ब्रांस का, ये ब्रांस है, रेड, ये ऐसे मुड़ जाता है, पैक हो जाता है, आप इसको इजीली किसी भी बॉक्स में फिट कर सकती है। इसमें रेड कलर के मोती लग रहे हैं और घुंघरू लग रहे हैं छोटे छोटे से नीचे। ये 250 का सेट था, 250 का सेट है फ्रेंड। ये मीशो से मैंने लिया था। ये भी इसके साथ की ना इयररिंग्स तो मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, इयररिंग्स बहुत पसंद है इसके साथ के मुझे। और फिर मैं आपको एक और दिखाती हूँ। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, ये देखिए, ये भी मैंने लिया था। लेकिन मैं इसे ना डालती बहुत कम ही हूँ, क्योंकि मैं ना कोई खास ओकेजन हो तो डाल लिया। इसे ना आप सिल्क की साड़ी, प्लेन सिल्क की साड़ी में भी डालेंगे, बहुत खूबसूरत लगता है। प्लेन सिल्क की साड़ी हो ना, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये भी 250 का है, मोती है और नग लग रहे हैं, तो 250 का ये भी है। मीशो से लिया है ये भी मैंने। इसके भी कानों के बहुत भारी हैं, इयरिंग पहन नहीं पाती मैं उसको, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, बहुत भारी हैं। ये इसके कानों के हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी। अब मैं आपके सामने ना अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम ना मोतियों वाली ज्वेलरी लेके आऊँगी। हाँ, मोतियों वाली ज्वेलरी लेके आऊँगी मीशो से। फ्रेंड, ये ना काफ़ी पुराना है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट करवा चौथ पे ला के दिया था। और ना आप मानेंगे नहीं, इसका कलर ज़रा भी नहीं उतरा है, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। एडी का है, बहुत खूबसूरत है।
मेरे पास सेट नहीं था और इन्होंने मुझे सरप्राइज़ ही मुझे ये पहनाया था और ये आज तक मेरे पास है। मेरी शादी को 10 साल होने को आए हैं पूरे। अक्टूबर में पूरे 10 साल पूरे हो जाएंगे, 11वां लग जाएगा। अभी तक ये इसकी चमक वैसी है, बिल्कुल मेरी शादी में मेरे प्यार की तरह। ज़रूरी नहीं होता ना आप हमेशा महंगे ही गिफ्ट दिए जाएं। प्यार दिखाने का तरीका हमेशा महंगे तोहफ़ों से नहीं होता ना। कभी कभार कुछ हम सस्ता सा भी ला के दे देते हैं ना, मन का हो जाए तो अच्छा लगता है कि हाँ। अब पता है, आपको पता है, मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरी पसंद की कोई भी चीज़, मेरे को ऐसी कोई चीज़ उनकी पसंद ही नहीं आती जो वो लेके आते हैं, फिर भी मैंने हर चीज़ संभाल के रखी हुई है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो हर चीज़ मैंने ना बहुत संभाल के रखी हुई है, पहनती भी हूँ, चाहे वो मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन मैं पहनती हूँ क्योंकि उसमें उनकी फीलिंग्स और प्यार होता है। तो फ्रेंड, कभी कभार ना हम गिफ्ट देते हैं ना, हमें जज नहीं करना चाहिए गिफ्ट को कि यार ये महंगा है सस्ता है। वो उन जो मन करता था वो मुझे दे देते थे, मैं एक्सेप्ट कर लेती थी। ये देखिए, ये आज तक मेरे पास है, 10 साल हो गए इसको। इसकी चमक बिल्कुल मेरे प्यार की तरह बरकरार है। जितनी इस पर चमक आज भी है उतनी उस दिन भी थी जिस दिन उन्होंने मुझे पहली बार ये पहनाया था, और ये आज भी उतना ही खूबसूरत है। इसके कान के इयरिंग भी बड़े छोटे हैं, ये उन्होंने शॉप से ला के दिया था मुझे। तो फ्रेंड, पता है क्या होता है, हमें ना चीज़ों को कभी भी इस चीज़ से जज नहीं करना चाहिए कि वो कितने की है। हम कभी कभार ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, वो पहले ये देखेगा कि ये महंगा है कि नहीं है, बट ये गलत होता है। ऐसे ये नहीं करना चाहिए कि आप जज कर रहे हो कि इसने मुझे महंगा दिया है सस्ता दिया है तब जाके कि मेरे लिए ये खास है कि नहीं है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, उसके अंदर ना देने वाले की भावनाएं होती हैं। पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया नहीं है, आधू दे दिया था बस, उसके बाद से कुछ नहीं दिया। कहते इतना बड़ा गिफ्ट तो ला के दिया है ये ये तो मैंने दिया है लेकिन है ना, सच्ची बोल रही हूँ, जब से आदू हमारी लाइफ में है ना, बहुत बदल गई है लाइफ, बहुत ज़्यादा। कहते हैं बच्चा आने से चीज़ें बदल। 10 साल इन 8 सॉरी 7 ईयर इंतज़ार करने के बाद जब आदू हुआ ना, तो सब कुछ सडनली बदल गया। और उसके बाद ये ऐसा बदला कि कोरोना लेके आ गया और लॉकडाउन में लग गया और 3 साल कैसे घर में निकल गए पता नहीं चला। काम धंधे में इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन ज़िंदगी जीने में इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। आज भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है घर में। थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वक्त के साथ ना कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वक्त के साथ ना हर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा है ना, तो थोड़ी देर उसको शांत छोड़ दो, बजाय उसके बहस करने की। मुझे लगता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो उस वक्त उसे नहीं छेड़ना चाहिए। ऐसे ही हालात होते हैं, जब हालात बहुत बिगड़े हुए होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ करनी नहीं चाहिए। छोड़ दो, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में भी और वक्त के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए। बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं वो चीज़ें, और फिर वक्त जो मरहम लगाता है वो इंसान के मरहम से ज़्यादा काम आता है और वो जल्दी घाव भरता है। तो इसीलिए होता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से भी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड, ये था मेरी ज्वेलरी का रिव्यू जो मैं आपको देना चाह रही थी, और बहुत सारी बातें जो हमने की हैं आपस में। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और मेरी बातों का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे ना, यार मैसेज क्यों नहीं करते हो, पसंद नहीं आता नहीं, आप मुझे लाइक तो कर रहे हैं, व्यूज़ भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं और बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। लोगों के अंदर पागलपन भी हो जाता है कि हाँ मेरे तो व्यूवर्स नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बट मेरे हिसाब से ना हर चीज़ पेशेंस की चलनी चाहिए, हर चीज़ हो जाती है। और मेरे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं आप तक अपनी बातें, अपने जज्बात पहुँचा रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो, यही काफ़ी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं जो मैं ला रही हूँ, या रोज़ आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं। तो फ्रेंड, प्लीज़ आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस, एक्सेप्टनेस को एक्सेप्ट कीजिए और बैलेंस कीजिए, और हमेशा टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता यार, कब आज है कल कोई नहीं है हमारे साथ। तो सबके साथ खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और किसी को रुलाना तो आसान होता है लेकिन हंसाना मुश्किल होता है। तो आप हंसाइए, खूब हंसाइए। और मेरी आवाज़ आ जा रही होगी बहुत धीरे, मेरा बोलने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपके लिए सिर्फ। तो फ्रेंड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। और मेरी तबीयत वाकई में थोड़ी सी ढीली है, और
मैं आपको कल फिर मिलूँगी, कुछ नई टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।